Hello everyone. Now in this lecture we'll discuss a reference book required for pharmacology section GPAT नाइपर के लिए। जो कोलॉजी सेक्शन में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं उसके लिए रेफरेंस बुक क्या पढ़ना चाहिए। ओके। एंड स्टैटिस्टिक्स का वैसे ही एक सेक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हो। नाउ दिस इज सेकंड पार्ट कोलॉजी सेक्शंस का। सो फार्मेकोलॉजी सेक्शंस जो है, फार्मेकोलॉजी सेक्शन इंक्लूड्स फार्मेकोलॉजी मेन सब्जेक्ट, जिसमें आपके सारे एएनएस, सीएनएस, सीबीएस, कीमोथेरेपी सारे ड्रग्स आएंगे। देन medicinal chemistry. So I considered medicinal chemistry and pharmacology both are मतलब एक साथ पढ़ने वाले सब्जेक्ट है। यू डोंट कंसिडर दिस टू सब्जेक्ट्स डिफरेंटली। इन दोनों सब्जेक्ट को आप अलग अलग कंसिडर मत करो, बिकॉज केमिस्ट्री और कोलॉजी जो है वो साथ में ही पढ़ना चाहिए। मैक्सिमम 70% पार्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री में फार्मेकोलॉजी का ही होता है। ओके। मेडिसिनल केमिस्ट्री इज नथिंग बट 70% जो है वो कोलॉजी ही होता है, इसमें फार्मेकोलॉजी होता है। ओके। प्लस इसमें अगर आप स्ट्रक्चर्स डाल दोगे ड्रग्स के, और अगर आप SAR स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप डाल दोगे, तो दैट बिकम मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसलिए यू शुड रीड फार्मेकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री साइमल्टेनियसली। देन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, APH जिसको हम लोग कहते हैं, एंड देन पैथोफिजियोलॉजी। इवन इफ यू स्टडीड फार्मेकोलॉजी, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो पैथोफिजियोलॉजी भी मैक्सिमम उसमें कवर हो जाता है, बिकॉज मैक्सिमम डिसीजेस जो है कोलॉजी में कवर होते हैं, और वही पैथोफिजियोलॉजी है। ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द फार्मेकोलॉजी सेक्शन फर्स्ट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। ओके। इवन इफ यू डोंट नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रग्स, अगर मतलब पहला स्टेप क्या है किसी भी ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि ये कौन से टॉपिक में है, कौन सी क्लास में है, कौन से चैप्टर में है। ओके। दैट्स व्हाई क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू कैन रीड द पॉकेट सेट क्लासिफिकेशन बुक। तो दिस ये आप एक बुक पढ़ सकते हो, करियर पब्लिकेशन का क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। वैसे तो बहुत सारे अवेलेबल है पॉकेट सेट क्लासिफिकेशन बुक, बट आई पर्टिकुलरली रेफर दिस। ये मैं रेफर करता हूँ इसलिए बिकॉज दिस क्लासिफिकेशन, इसमें जो है इट इज बेस्ड ऑन कोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। आपको जो क्लासिफिकेशन का बुक मिलेगा इन द मार्केट वो ओनली कोलॉजी बेस्ड होगा, बट इन दिस बुक वी हैव कवर्ड both classification chemistry as well as pharmacology wise. Okay. And if you tally with the question asked in the GPAT, so जो भी classification के question है, maximum question you can solve from this book. Okay. So this is very important book. You can refer this for classification, chemistry, ecology, both point of. देन फार्मेकोलॉजी पढ़ना है तो ऑफ कोर्स बेस्ट बुक इज केडी त्रिपाठी, पढ़ सकते हो आप, मेडिकल फार्मेकोलॉजी बाय केडी त्रिपाठी। इट इज वेरी फेमस बुक एंड मैक्सिमम स्टूडेंट रेफर दिस। अगेन लेटेस्ट एडिशन है तो परचेस करो अगर आप परचेस करते हो तो, अदरवाइज कोई ओल्ड एडिशन भी आपके पास है तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट, नो प्रॉब्लम। ओके। सो ये बढ़िया बुक है, आप केडी त्रिपाठी रेफर कर सकते हो। जिनको केडी त्रिपाठी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत जाता है, दे कैन आल्सो रेफर वन मोर बुक, दैट इज गर्ग एंड गुप्ता, रिव्यू ऑफ फार्मेकोलॉजी बाय गर्ग एंड गुप्ता। सो दिस इज आल्सो अ इम्पोर्टेंट बुक, जिसमें बहुत स्पेसिफिकली दिया है कि व्हाट क्या क्या ड्रग्स के बारे में हमें ध्यान में रखना चाहिए। ओके। सो आई कैन आल्सो रिकमेंड दिस बुक, गर्ग एंड गुप्ता। दोनों मत पढ़ो, आइदर यू कैन रीड त्रिपाठी और यू कैन रीड गर्ग एंड गुप्ता। बट पर्सनली इफ यू आस्क मी फॉर जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू, सो गर्ग एंड गुप्ता थोड़ा ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू त्रिपाठी। त्रिपाठी थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है। ओके। बट कंसेप्चुअली अगर हम आप पूछते हो तो त्रिपाठी इज बेटर। ठीक है। देन मेडिसिनल केमिस्ट्री। सो एज आई कंसिडर फार्मेकोलॉजी में ही मेडिसिनल केमिस्ट्री को मैं इंक्लूड करता हूँ, तो विल्सन गिसोल्ड इज द बेस्ट बुक फॉर द मेडिसिनल केमिस्ट्री। विल्सन गिसोल्ड टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक मेडिसिनल एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये उसका कवर पेज है, ये ऐसे दिखता है बुक। एंड अगेन ये 12th एडिशन है वैसे, तो आपका पास अगर कोई पुराना एडिशन है तो भी आप पढ़ सकते हो। इट्स वेरी कॉस्टली बुक, ये बहुत कॉस्टली होता है। दैट्स व्हाई आई रिकमेंड यू कि लाइक यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस। सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होगी नेट पे ओल्ड एडिशन की, तो आप उसका प्रिंट आउट ले लो डायरेक्टली, तो वो आपको थोड़ा इजी भी जाएगा। ओके। और मेक चैप्टर वाइज, मतलब चैप्टर वाइज बंच बनाओ। इट्स अ वेरी मतलब लार्ज बुक, हैवी बुक है थोड़ा सा ये, तो अगर आप चैप्टर वाइज उसको बुकलेट बनाते हो उसके तो बेटर रहेगा। सो विल्सन एंड गिसोल्ड को रेफर करना है फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्री। देन फार्मेकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री अगर दोनों को कंबाइनली पढ़ना है तो यू कैन रेफर आवर एना नोट्स ऑफ फार्मेकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। ओके। सो दीज आर आवर एना नोट्स ऑफ फार्मेकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री कंबाइन। इसमें आपको कोलॉजी केमिस्ट्री कंबाइन मिलेगा। ओके। इन दिस बुक यू कैन गेट फार्मेकोलॉजी केमिस्ट्री कंबाइनली। सो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 2 which cover your entire pharmacology as well as medicinal chemistry, GPAT point of view, NIPER point of view and even semester point of view। तो सभी के पॉइंट ऑफ व्यू इसमें सारा कवर हो जाता है, एंड इट्स कंसेप्चुअल, और ये कंसेप्चुअल भी है, तो ये भी आप रेफर कर सकते
देन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एपीएच जिसको हम लोग कहते हैं, सो यू कैन रेफर रॉस एंड विल्सन फॉर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एंड दिस इज अगेन कवर पेज ऑफ रॉस एंड विल्सन। अगर आपके पास है, वैसे टॉर्टोरा भी है, बट टॉर्टोरा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई यू कैन रेफर दिस रॉस एंड विल्सन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ओके, अगेन कोई ओल्ड एडिशन है आपके पास तो आप प्रेफर कर सकते हो उसको, ये जनरली फर्स्ट सेमेस्टर में ही होता है हमें, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ओके, देन पैथोफिजियोलॉजी, सो पैथोफिजियोलॉजी इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ फार्मेकोलॉजी, ये फार्मेकोलॉजी का ही पार्ट है, इन विच वी मेनली स्टडी द कॉज ऑफ डिसीज, रीजन ऑफ डिसीज, ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ डिसीज हम लोग स्टडी करते हैं। सो रॉबिन्सन्स का अच्छा बुक है एक पैथोफिजियोलॉजी का, जो आप पढ़ सकते हो अगर मतलब आपको पढ़ना है पैथोफिजियोलॉजी तो। अदरवाइज आपके कॉलेजेस में जो भी अवेलेबल है वो भी आप पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी में जो है, जैसे हर्षमोहन का भी एक होता है पैथोफिजियोलॉजी का, यू कैन रेफर टू दैट आल्सो। ओके, सो दीज आर द बुक फॉर द फार्मेकोलॉजी सेक्शन। तो ये इतने ही सब्जेक्ट है विच आर रिलेटेड विद द फार्मेकोलॉजी। देन आई विल कंटिन्यू विद दिस फार्माकोग्नोसी, नेक्स्ट पार्ट ऑफ या नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द जीपैट पेपर, दैट इज फार्माकोग्नोसी। नाउ फार्माकोग्नोसी में तो एक ही सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई उसमें कोई ऐसे जैसे कोलॉजी में अलग अलग सब्जेक्ट्स है सेक्शन में, सुटिक्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, वैसे ओके, जैसे इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, फिजिकल फार्मेसी है, इंजीनियरिंग है, वैसे कोग्नोसी में इट्स अ सिंगल, ये एक अकेला ही सब्जेक्ट है, एंड दैट्स व्हाई फार्माकोग्नोसी के लिए आप जो मतलब मैं अकॉर्डिंग टू मी जो इजी है और इजीली डाइजेस्टेबल बुक है, दैट इज फार्माकोग्नोसी बाय कोकटे, गोखले एंड पुरोहित। ओके, एंड इट्स अ वेरी फेमस बुक निराली प्रकाशन का, और मैक्सिमम स्टूडेंट रेफर दिस, तो आप ये रेफर करोगे तो भी चलेगा। और अगर थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, फॉरेन ऑथर का पढ़ना है, तो यू कैन रीड द ट्रिजानिमन्स आल्सो, ट्रिजानिमन्स ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी। ओके, तो आई रिकमेंड कि जीपेट के लिए या इवन सेमेस्टर के लिए कोकले कोकड़े ये जो बुक है फार्माकोग्नोसी का, गोखले कोकड़े पूरे, ये सफिशिएंट है वैसे, बट इवन इफ यू रीड सम एक्स्ट्रा, सो देन you can go for Trizanemans, okay, and you can also refer our notes, ANA notes of pharmacognosy, तो ये हमारा ANA का नोट्स है कोग्नोसी का, ये भी आप पढ़ सकते हो, which is a combination of Trizanemans and गोखले कोकड़े पूरे, दोनों बुक्स का इसमें कॉम्बिनेशन दिया है, तो ये भी आप रेफर कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर दी रेफरेंस बुक फॉर द कोग्नोसी सेक्शन एज वेल एज कोलॉजी सेक्शन। और इसी तरह का आपको एक केमिस्ट्री सेक्शन का भी वीडियो आएगा, जिसमें केमिस्ट्री सेक्शन के भी सारे बुक्स जो है मेंशन होंगे। Okay, so you can visit to our website, your YouTube channel for this. Okay, thank you.